देखो चुटकियों में तुम्हें नेत्र लेंस जो होता है ना, मानव नेत्र होता है, इसके सारे पार्ट, सारी थ्योरी चुटकियों में याद हो सकती है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जरा सा समझने की बात है। यहाँ से शुरू करेंगे और इधर को निकल जाएंगे, मतलब उस सिरे से उस सिरे की ओर शुरू, इधर से शुरू करके इधर को निकल जाएंगे। कैसे बोलेंगे कि मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। इसके सबसे बाहर का भाग सफ़ेद श्वेत अपारदर्शी होता है, जिसे दृष्टिपटल या दृढ़पटल कहते हैं। दृढ़पटल के नीचे एक अपारदर्शी परत लगी होती है, अपारदर्शी काली परत होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे ये एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, 1.33 अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद के पीछे एक झिल्ली लगी होती है, डायरेक्ट आइरिस नहीं बोलना होता है, एक झिल्ली लगी होती है, अपारदर्शी झिल्ली, ठीक है ना, अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, जिससे वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी छिद्र से होकर आपतित होता है, इसी छिद्र से होकर निकलता है। तो इस छिद्र को पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। नेत्र तारे के ठीक पीछे एक नेत्र लेंस लगा होता है, जो पक्षमाभिकी पेशियों द्वारा टिका होता है, पक्षमाभिकी पेशियों द्वारा टिका होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक 1.33 अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव के पीछे एक पारदर्शी फिल्म लगी होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। फिल्म का मतलब झिल्ली लगी होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी रेटिना पर फोकस होता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक काम की बात सुनो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कोई भी वस्तु जब हम देख रहे होते हैं ना, तो हमारी आंख पर वो उल्टी बनती है, लेकिन जो दिखाई देती है वो सीधी दिखाई देती है। क्वेश्चन ये आ जाता है, तो होता क्या है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन नाड़ियों द्वारा जो उसका संदेश है ना, जाते जाते वो सीधा हो जाता है और मस्तिष्क तक वो सीधा पहुंचता है, तो मस्तिष्क उसका सीधा अनुभव करता है। चित्र हमेशा उल्टा ही बनेगा, किसी वस्तु का चित्र हमेशा उल्टा बनता है। तो रेटिना पर चित्र उल्टा बनता है हमेशा। रेटिना पर सबसे अधिक प्रकाश जहां पड़ेगा उसे पीत बिंदु कहेंगे, जहां सबसे कम प्रकाश पड़ेगा उसे अंध बिंदु कहेंगे। जितना भी यहाँ प्रतिबिंब बनता है वो नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क बता देता है कि भाई कौन सा चित्र है, कौन सी वस्तु है, तुम्हें सबको पता चल जाता है। तुम उसका मुंह से नाम भी बोल सकते हो, जो भी तुम्हें अनुभव करना होता है।